नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। फ्रीजर में 17 दिनों से रखा है शव। सुल्तानपुर में एक पिता पिछले 17 दिनों से अपने मृतक बेटे का शव डीप फ्रीजर में रख करके न्याय की उम्मीद की तलाश में है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन से सुनवाई नहीं हुई तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल अब न्यायालय दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश देगा या नहीं, इसी उम्मीद पर परिवार की निगाहें टिकी हुई है। दरअसल ये मामला है कूरेभार थाना क्षेत्र के पूरे सूबेदार पाठक गांव का। इसी गांव के रहने वाले शिव प्रसाद पाठक का बेटा शिवांश दिल्ली में एक सहयोगी वरुण वर्मा के साथ एक्सिंगो इंफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता था। इसी कंपनी में बतौर HR के पद पर काम कर रही गुरमीत कौर से उसकी दोस्ती हुई और बदले में प्यार हो गया। दोनों ने एक साथ जीने और मरने की कस्में खाते हुए 2013 में विवाह भी कर लिया। गुरमीत और शिवांश से 1 वर्ष की बेटी भी है। इसी बीच बीते 1 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में शिवांश की मौत हो गई। परिजन आशंका जता रहे हैं कि शिवांश की पत्नी सहयोगी वरुण ने संपत्ति के लालच में इसकी हत्या करवा दी है। दिल्ली में पहुंचे शिवांश के भाई ने इन लोगों के खिलाफ बेगमपुर थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। परिजन पोस्टमार्टम में भी दिल्ली पुलिस की भूमिका संदिग्ध बता रहे हैं। भाई ईशान पाठक मृतक शिवांश का भाई वहां से न्याय न मिलता देख करके परिजन शिवांश का शव लेकर के सुल्तानपुर के पैतृक गांव पहुंच गए और उसे डीप फ्रीजर में रख दिया। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है, लेकिन अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। लिहाजा पिता दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अर्जी लगा रहे हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल अभी तक इस मामले में न्यायालय का कोई आदेश नहीं हो सका है। लिहाजा परिजन पिछले 17 दिनों से शव को डीप फ्रीजर में रख करके न्यायालय के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। बाबू जी, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद पाठक। शिवांश आपके क्या लगते थे? मेरा सबसे बड़ा बेटा था। जी, कैसे क्या घटना हुई है? घटना में यह ये दिल्ली में बच्चा रह रहा था, उसका अपना कारोबार था और वहीं पर साजिश के तहत उसके पार्टनर वाइफ और उसके साले और ससुर मिल के उसके साथ वारदात किया। जी, अभी तक आपने शव को कितने दिन हो गया रखे हुए आपके घर पे? आज 17 दिन हो गया। अभी तक कहाँ कहाँ कार्रवाई आपने एप्लीकेशन दिया कार्रवाई के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट में बहस हुई और अभी सुल्तानपुर CGM से यहाँ से ऑर्डर हुआ, जिला जज के यहाँ से ऑर्डर हुआ CGM के यहाँ। CGM 3-4 दिन बैठ नहीं पाई। कल जो है बहस हुई फाइनल। आज जो है उसका जजमेंट मिलेगा। क्या लगता है कि सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं चाहता हूँ कि उचित न्याय मिले। जो दोषी हैं उनको उचित सजा मिले। क्या नाम है भैया आपका? ईशान पाठक। कैसे क्या हुआ मामला पूरा? ये मैं कुछ पिछले 19 तारीख को फोन से भैया ने बताया कि मुझे दिक्कतें हो रही हैं, अब मुझे ये लोग शायद जान से मार डालें, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे दिल्ली पे, सब कुछ ठीक था। 31 को उनका जन्मदिन था। 31 को बात हुई है उनसे, अच्छे से बात हुई और एकदम फ्रेश माइंड में थे। वो बर्थडे मनाने गए, फिर वो लगभग 10 बजे आए वहाँ से। 10-11 के टाइम पे आए वो, बाहर से खाना वाना खा के आए। वो और उनका पार्टनर थे, उनकी पार्टनर की फैमिली थी और भैया की फैमिली थी। फिर सुबह लगभग 12-23 पे दीदी के पास कॉल आ रही है कि भैया एकदम बॉडी अकड़ी हुई है और नीली पड़ी हुई है और सांसें नहीं चल रही हैं। तो जीजा जी ने फिर मुझे बताया, मैं फिर फ़ोन लगाया वहाँ घर पे, भाभी जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया, नौकरानी ने पिकअप किया फ़ोन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते मुझे लगभग मैं पहुँचा 1:30 बजे रात में। 1 को रात में क्या 2 को सुबह 1:30-2 बजे पहुँचा। फिर वहाँ तब तक इन्होंने अपनी ये डेड बॉडी का सब कुछ करवा के इन्होंने मॉर्चरी में रखवा दी थी। फिर जब मैं गया तो थाने गया, बेगमपुर थाने में गया, वहाँ SHO को एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मना कर दी FIR दर्ज करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे जनरल डायरी पे एंट्री करके उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया,
लेकिन पोस्टमार्टम के टाइम क्या हुआ कि वीडियोग्राफी से तो हुई थी पोस्टमार्टम, लेकिन ऐसा जो वहाँ का आईओ था वो खुद जाके वही उनका, जैसे मुझे लग रहा था कि उनका वकील हो गया है और वही उनका जांच निरीक्षक अधिकारी हो गया है, वो जाके खुद जहाँ बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ बैठा हुआ था। सब कुछ हमारी सुन ही नहीं रहा था। वो हम कुछ भी कहें तो वो मेरी तो बिल्कुल सुन ही नहीं रहा था। फिर हम लोग को बॉडी हैंड ओवर किया, हम लोग यहाँ पे घर पे आए। फिर इसके बाद हमने थाने में तहरीर दी, तो उन्होंने बोला और एसपी साहब के यहाँ दी तहरीर। फिर कहीं से न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय में गए हुए हैं। अभी न्यायालय का आखिरी फैसला नहीं आया हुआ है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। कल कैसे क्या हुआ? कल न्यायालय में कुछ तारीख वारीख कुछ पड़ी थी? जी, हियरिंग हुई है, अब अभी फैसला नहीं आया। फैसला का हम इंतजार कर रहे हैं, शायद आज आ जाए फैसला। जी।